हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदेश में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरक्षा की किताब से 10 किताब को उर्दू के चैप्टर नंबर 28 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एक गजल है। वो भी मुबारक असीम आबादी की लिखी हुई है। ये दूसरी गजल है उनकी। पहली गजल हम लोग पिछले चैप्टर में यानी कि 7 नंबर में पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 28 है, जहां आपको मुबारक असीम आबादी की दूसरी गजल पढ़ेंगे। अगर आप लोग 27 नहीं पढ़े तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने गजल को डिस्क्राइब किया है और उनके पूरी जीवनी बताई है। चैप्टर नंबर 27 में ही उनकी सारी डिटेल्स, उनकी कहाँ पैदा हुए, कहाँ किताबें हैं, मतलब कहाँ पैदा हुए, वो कितने दिन जिए, गजल किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीजें गजल में होनी चाहिए, शेर क्या है, मिसरा क्या है, रदीफ क्या है, काफिया क्या है, ये सारी चीजें इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इसमें डायरेक्ट मैं दूसरा गजल जो पढ़ना है उसी को पढ़ाऊंगा। जैसे दूसरा गजल जो है, उस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा करवाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात और, यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी चीज समझ में आता है, जब समझ में आएगा तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको बार बार देखिएगा। बार बार देखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, बैठ जाएगा और आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे नंबर से। तो ये भी एक छोटा सा गजल है, चलिए इसका मतलब समझते हैं। लिखे हैं मुबारक असीम आबादी शुरुआत में। गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहें, हम हुए क्या क्या खतरे इस चश्मे तर से क्या कहें। यहाँ पे बोल रहे हैं मुबारक असीम आबादी पहली लाइन में कि अफसोस मैं हर किसी की नजर से गिर गया हूँ, सबकी नजर से गिर गया हूँ। अब मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, मैं उन लोगों से क्या कहूँ, कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है। हम हुए क्या क्या खतरे इस चश्मे तर से क्या कहें। मेरे आंख से जो आंसू निकल रही है, मेरे आंख से जो अश्क बह रहे हैं, वो मेरी बदनामी की वजह है। मेरी बदनामी की वजह से मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। और इन आंसुओं से मैं क्या कहूँ, मेरे आंख से आंसू बहते ही जा रहे हैं। मैं सबकी नजर से, आंसुओं की नजर से भी गिर गया हूँ। आगे देखिए, यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाल एजार, आप तो सुनते नहीं, दीवार उधर से क्या कहें। यहाँ पर मुबारक असीम आबादी बोल रहे हैं कि मैं आपको अपना समझकर अपना हाल एजार, अपने दिल की बातें बताता हूँ, अपने दिल का हाल बताता हूँ, अपने हालात जिंदगी के बारे में बताता हूँ, लेकिन आप तो सुनते नहीं हैं। तो दीवार उधर से क्या कहें। दीवार उधर से कहने का कुछ फायदा है? आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो दीवारों उधर से कहने से कुछ फायदा है? अगर आपको सच में नहीं सुनना है तो बोल दीजिए, मैं आपको अपने दिल की बात कहूंगा ही नहीं। सुन रहे हैं नासी नाफहम कि हमदम बखुद कह रहा है हमसे क्या, इस बेखबर से क्या कहें। यहाँ पे बोल रहे हैं मुबारक असीम आबादी के नासी है। नासी कहते हैं नसीहत देने वाले को, जो एडवाइस सलाह देते हैं। तो बोल रहे हैं मुबारक असीम आबादी कि जो नसीहत सलाह देने वाले हैं मुझको लगातार सलाह देते ही जा रहे हैं, एडवाइस देते ही जा रहे हैं, लेकिन मुझसे क्या कहूँ, मुझे सलाह लेना ही नहीं है तो मुझे दे क्यों रहा है, मैं उससे क्या कहूँ। इसीलिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप किसी को एडवाइस दें, किसी को सलाह दें, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सामने वाला इंसान आपकी सलाह लेने के लिए राजी है कि नहीं, ये पहले पता कर लीजिए, तब किसी को एडवाइस या सलाह दीजिएगा। यहाँ पर मुबारक असीम आबादी वही बोल रहे हैं कि जो नासी है, नसीहत देने वाला, सलाह देने वाला, मुझको लगातार एडवाइस देते जा रहा है, लेकिन मुझे सलाह नहीं लेना है उसकी, मैं उससे क्या कहूँ। दर्दमंदान मोहब्बत का ये क्या जाने इलाज, चारागर की क्या सुने हम, चारागर से क्या कहें। यहाँ पे बोल रहे हैं मुबारक असीम आबादी कि मेरी जो बीमारी है वो अलग ही टाइप की बीमारी है, दिल की बीमारी है, जिसका इलाज हर किसी के पास नहीं होता। मेरे पास डॉक्टर तो है इलाज करने के लिए, लेकिन डॉक्टर क्या जाने मुझे किस चीज की बीमारी है, मुझे तो दिल की बीमारी है। आप वो गाना सुने हैं न, बजिया बैठ क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, कभी का फरोग बतलाए कभी तासीर गर्मी की। वही वाला हाल यहाँ पे हो गया है। बोल रहे मुबारक असीम आबादी कि मेरे अंदर दिल की बीमारी है, मेरे पास डॉक्टर तो है, लेकिन डॉक्टर क्या जाने तो क्या इलाज करे, मुझे तो दिल इश्क की बीमारी है। दिल की बीमारी में इश्क वाला आप समझिए, कभी बोलेगा बुखार है, कभी बोलेगा धड़कन बढ़ गया है, लेकिन उसको इश्क हुआ है, ठीक है। हर कदम पर खुश जमाल मुबारक हम लूटे, कैसी कैसी सूरती गुजरी, नजर से क्या कहें। यहाँ पर मुबारक असीम आबादी बोल रहे हैं कि हर कदम, हमारी जिंदगी जो है वो एक रास्ते की तरह है। उन रास्तों के हर कदम पर हमें नई नई सूरतें देखने को मिलती हैं, नए नए चेहरे, औरतों के चेहरे देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे दिल पे सभी औरतों के खूबसूरत खूबसूरत चेहरे छप गए, जिसे मिटा पाना, भूल पाना मुश्किल है। और उतने खूबसूरत चेहरे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। वही बोल रहे हैं कैसी कैसी सूरती गुजरे, नजर से क्या कहें, कैसे कैसे खूबसूरत चेहरे गुजरी अपनी नजर से, या फिर कैसी कैसी स्थिति मेरे साथ गुजरा, उसको मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये भी कहना चाह रहे हूँ मुबारक असीम आबादी। बहुत सारी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, तो कोई भी चैप्टर हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका चैप्टर खत्म, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।